हाय एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद जर्नल। जर्नल हमारे पास अकाउंट्स में 5 स्टेजेस हम लोगों ने हमेशा देखी थी। क्या था? आर, सी, एस, ए और आई। यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, ये वही ट्रेडिशनल वाला है। समराइजिंग, एनालाइजिंग, ये इंट्रोडक्शन है, एंड इंटरप्रिटेशन। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपके लिए जरूरी है, पर हमारे लिए जो मेन अकाउंटिंग स्टेज में आता है वो इंटरप्रिटेशन ही होता है। हमारे पास 5 स्टेजेस हैं अकाउंट्स की, और हम जो पहली स्टेज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपकी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होती है, सबसे पहले लाला ने दुकान खोली। लाला का अपना काम है, किस चीज का? लाला का काम है ये झूमर बेचने का, पंखे बेचने का। पंखा, झूमर, लाइटिंग वाइटिंग, ये सब काम है। तो बढ़िया सी इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है, तो लाला इलेक्ट्रिकल शॉप के नाम से उसकी अपनी दुकान है। लाला ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, लाला को दहेज मिला, लाला ने अपना काम शुरू करा। लाला को दहेज मिला तो लाला के पास 10 एक दुकान आई। दहेज शादी कब किसने? लाला ने कर ली। ठीक है, तो लाला ने शादी करी, दहेज मिला, तो शॉप मिली। शॉप के साथ उसको, हाँ, शॉप के, लाला को 10 लाख रुपए मिले। लाला को 10 लाख रुपए मिले। लाला को स्टॉक मिला। ये सब लाला ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी। ये ना सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हुई। तो जब लाला ने अपनी ये ट्रांजैक्शंस अपने पास रिकॉर्ड करी, तो लाला ने देखा मेरी जो बिजनेस में एसेट है ये पर्टिकुलर है अराउंड 60 लैक्स, शॉप वॉप मिलाकर ये सब। तो हमारे लाला के पास कैपिटल कितना हो गया? 60 लाख। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। अब ये पर्टिकुलर तुम लोग बोल पा रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ, बट देयर इज ट्रांजैक्शन विच नीड्स टू बी रिटन। यहाँ पर एक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है एक बुक्स में, और जो इस बुक्स में वो रिकॉर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल। जिस बुक में आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल मेरी बेसिक स्टेजेस है, और जर्नल एक ऐसा चीज है, अगर आपको नहीं आया, इसलिए मैंने बोला ये क्लास मत मिस करना, ये अगर नहीं आया आपको लेजर नहीं आएगा। लेजर नहीं आएगा तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? और दूसरी बात, जर्नल 12th में भी बनती है। पूरी की पूरी 12th में जर्नल भरी पड़ी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये देखो, ये आपकी 12th की किताब है। लेजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जर्नल है। जर्नल के बिना कुछ नहीं हो सकता अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो अपने आप एंट्रीज पास कर देते हैं, पर एज एन अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं पर भी ह्यूमन एरर पकड़ ले। इसीलिए मैं आपको बेसिक से आपकी अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास जर्नल एक ऐसी बुक है जहां पर एक क्रोनोलॉजी में हमारी सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। लाला आया, लाला ने सामान बेचा, लाला ने 5 पीस बेचे दिन में, एक एक करके सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। लाला ने उधार पे लिया, लाला ने कैश दिया, लाला ने सेल करी, उधार में सेल करी, कैश में दिया, लाला ने स्टॉक रिटर्न करा। ये सब ट्रांजैक्शंस हमारी रिकॉर्ड होती है, और ये जो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं दे शुड बी रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल बेसिस। हमारे पास जर्नल एंट्री जो हम बोलते हैं, इसको लिख लीजिए प्लीज। जर्नल एंट्री इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल एंट्री इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री, इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमारे पास जो ये सारी ट्रांजैक्शन है किस में रिकॉर्ड हो रही है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे रिकॉर्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जर्नल्स में हमारा ना एक कुछ वर्ड्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट से पहले जर्नल एंट्री। जर्नल और जर्नल एंट्री में फर्क सुन लीजिए। जर्नल इज नोन एज द बुक। जर्नल एंट्री इज द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड इन अ बुक। सुन रहे हैं? एंट्री रिकॉर्डेड
in the book is known as journal entry. तीसरा, मेरे पास आपका आता है एक वर्ड जिसका नाम है जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इज जर्नलाइज। लास्ट में क्या है? पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब आपके जो भी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज को लेजर में, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ये चार चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पोस्टिंग का एग्जाम्पल ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपने जब टी शेप अकाउंट बनाया, ठीक है, ये टी शेप अकाउंट होते हैं कि मैंने एक अकाउंट बनाया, राज, राज ने गुड्स परचेज करे, बाय परचेजेस। तो ये जब आपके पास ये लेजर के फॉर्मेट में पूरा अकाउंट बन जाए, दिस इज नोन एज पोस्टिंग। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जर्नल? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जर्नल? जर्नल का मेन काम है आपको क्रोनोलॉजिकल ट्रांजैक्शंस को, ऊपर लेना तुम्हारा ऊपर। आपको सबसे पहले क्या करना है? जर्नल में क्या है? आपको क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस मेंटेन करना। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना है। लिख लीजिए। फंक्शन। हाँ, फंक्शंस में लिख लीजिए, टू रिकॉर्ड chronological transactions, to record chronological transactions। तो एक मिनट डाउट। सर हमारे स्कूल में आज स्टार्ट करा है ना, तो उन्होंने जो फॉर्मेट लिखा है उसमें डेट का भी एक सेक्शन है। हाँ बिल्कुल, वो भी आएगा। सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन थी। कोई बात नहीं, वो आपको मैं डेट वाले क्वेश्चन ही करूँगा। पर अगर जैसे बिना डेट वाला आ गया तो आपको सीरियल नंबर 1 2 3 लिखना है उसके अंदर। डेट नहीं लिखी ना। नहीं, नेक्स्ट है, यू आर गोइंग टू एनालाइज द ट्रांजैक्शंस। हर एक ट्रांजैक्शंस को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं। आपको मैंने आज सुबह बताया था डुअल एस्पेक्ट। सर, हर एक डेबिट साइड का दूसरा क्या होता है वर्जन? क्रेडिट साइड। हर एक डेबिट साइड को हम क्या लिखते हैं साथ में? क्रेडिट साइड। ठीक है? हर रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर हमेशा डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, ये लेजर पोस्टिंग में हेल्प करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, लाला की दुकान पे एक मुनीम जी काम करते हैं। ठीक है? तो लाला ओनर, रामू का आगे कर। ठीक है, रामू काका लिख लेते हैं। तो लाला की दुकान पे रामू काका काम करते हैं। सो दिस रामू काका इज बेसिकली एन अकाउंटेंट। अब रामू काका से पूछा लाला ने, लाला, लाला के पास गई, रामू जरा जाकर मुझे अभिलाष का, या अभिलाष यहाँ पे कोई नहीं है, तो अभिलाष का अकाउंट बता दीजिए कि हमने इससे कितनी पेमेंट लेनी है। कौन है ये हमारा? ये हमारा डेटर है। अब वो क्या जाएगा कि सारी ट्रांजैक्शंस देखेगा, वो जाएगा एक लेजर को पोस्टिंग उठाएगा, सर इनका 10,000 रुपये बैलेंस है। सर बट फिर इन्होंने देखा कि, हाँ बोलो। सर अगर मिसप्लेस हो गई। अच्छा, मिसप्लेस हो गई, बहुत बढ़िया, ये कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर है। पहले जमाने में हो सकता था मिसप्लेस हो गई, बिल्कुल हो सकता था। देयर वाज अ टाइम इन 1970s एंड 80s जब ये बुक्स मिसप्लेस हो जाती थी। ठीक है। हाँ, हुडी अब मिस हो जाती थी, अब लाल रंग की किताब होती थी। बट सर अगर हो गई तो फिर पैसा नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, बट अब वो तो फिर वो गुडविल वाली बात हो गई। हाँ, लाला को अपने पे भरोसा हो या लाला को अभिलाष पे भरोसा हो तो ले सकते हैं। पर अब तो है सब कुछ कंप्यूटर पे। आप तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर वो बता देते हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हो, कैसे कैसे काम कर सकते कौन हो। कौन ठीक, सा कर। कर दो कर दो, बंद कर दो। क्या नहीं आया? ये लास्ट वाला देखो, मैं फिर बताता हूँ। लाला इज द ओनर। लाला ने बोला अमोक के बारे में कि अमोक को, अमोक का अकाउंट बताओ कि कितना है।
लाला ने चेक करा, लाला ने बोला रामू काका को, रामू काका इज एन अकाउंटेंट, वो एक बही खाता उठा के लिया, बही खाता मीन्स एक लेजर। आजकल तो हर चीज कंप्यूटराइज है। तो मैंने उसमें देखा कि लाला ने देखा कि अमोक की पेमेंट जो पेंडिंग है वो अभी है 10,000 रुपए। तो हमने अमोक को फोन किया, लाला ने, कि लाला तुम्हारी जो पेमेंट है महीना हो चुका है खत्म, अब आके पेमेंट कर दो। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये लेजर को हम जर्नल की वजह से, उस जर्नल में जो हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी थी, वी आर एबल टू मेक दैट लेजर। when we are able to make that ledger, it is helping us to know what all transactions have happened। एकदम से अमुक बोल दे कि सर ये तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, अमुक को फिर याद दिलाएंगे, ये देखिए ये आपके इसमें साइन है, आपने इसमें इतने इतने रुपए का इतना सामान लिया था। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज ही हमें लेजर बनाने में काम करती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जर्नल। अब जर्नल का सबसे पहला फीचर है, ये आपकी क्रोनोलॉजी में डालता है, भाई सेम बात हो गई। दूसरा ओरिजिनल एंट्री है, जहां पर हमारे हर एक चीज ट्रांजैक्शन बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लिखी जाती है। अरे भाई ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन की गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही एक ट्रांजैक्शन है जो आगे लेकर जाएगी। दूसरा, यहाँ पर आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों को लेकर जाता है, तो यहाँ पर आपकी डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन होता है। अब हर एक ट्रांजैक्शन का नरेशन लिखा जाता है। अब नरेशन क्या होता है, नरेशन इसके जस्ट नीचे आप अपने यहाँ पर बताते हो कि क्या लिखा गया है, कब हुई थी ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था, ये सब भी डिटेल आती है उसके अंदर। और जर्नल आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल देता है ट्रांजैक्शन की। इतना इतना गया इसके अकाउंट में गया, इसलिए गया। यस। अब इसके सबसे बड़े एडवांटेजेस भी यही सब आते हैं, क्योंकि जब क्रोनोलॉजी में देता है तो एरर भी बच जाता है और हमारी एक्सप्लेनेशन करने में आसानी होती है। पहले एक एरर भी होता है ना, हाँ जी। एक कुछ तो डिफॉल्ट था पहले सिस्टम में। लेजर फोलियो, वो अभी चेंज हो गया। अब हमें लेजर फोलियो की जरूरत नहीं है, पेज नंबर होता था पहले, पेज नंबर होते थे, आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए तो ये रोल नहीं था पेज नंबर। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसको करना जरूरी है मैडम। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। पहला है डेट, इसके बाद मेरे पास आते हैं पर्टिकुलर्स, फिर आता है आपका लेजर फोलियो। जेएफ तो जर्नल के अंदर है तू। तुम तो जर्नल को नो 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 नो, जर्नल के अंदर लेजर फोलियो होता है। अब मैं तेरे को बताता हूँ इसका मतलब क्या है लेजर फोलियो। मतलब ये कि मेरे ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजेक्शन कहाँ पर कौन से पेज में लिखी हुई है, जाकर जाके चेक कर ले। लेजर फोलियो। लेजर में कहाँ पर बना हाँ, रखी है, और लेजर में जो लिखेंगे जर्नल, वो जर्नल फोलियो लिखेंगे। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, माइनस क्रेडिट, ये फॉर्मेट तैयार करना। बैलेंस शीट। ना ना, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा एक चीज और, डेट का कॉलम थोड़ा कम कम बनाना, और ये लेजर फोलियो का कॉलम तो और छोटा चाहिए। पतला सा है, बिल्कुल ज्यादा काम ही नहीं है सर स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल कोई काम नहीं है, पर बनाना जरूरी है, फॉर्मेट है मेरा। ठीक है, शुरू करें, जल्दी करें। अब मैं आपके साथ भाई जी, आपको मैंने दोनों अप्रोच से काम करवाया हुआ है, एक ट्रेडिशनल से भी और एक मॉडर्न से भी। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब मैं आपको फिर वापस ट्रेडिशनल वाला अपना याद करा देता हूँ, और मैं आपको मॉडर्न वाला भी याद करा देता हूँ। सर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। मुझे तीनों अकाउंट्स को पहले, सबसे पहले हयाती बताएंगी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। पर्सनल, बिल्कुल गलत। डेबिट द रिसीवर, वेरी गुड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है अवनीश भाई, अब मुझे बताएंगे आप रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट और गोस आउट। व्हाट गोज आउट। क्या बात है। उसके बाद आते हैं हम नॉमिनल में। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मेरे भाई अवाना ऐसा है, ये बेस है अकाउंट्स का। यहाँ पर अगर एक बारी वो गलती हुई ना, तो सारे, तुम्हें पता है तुम्हारी जो जड़ें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। उससे बनना। ठीक है। हाँ जी।
क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम। सॉरी। इनकम एंड गेन बोल लो या गेन एंड इनकम। ठीक है भाई जी, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मॉडर्न अप्रोच। मेरे पास कुछ बच्चे थे जो आए नहीं थे मेरी पिछली क्लास में, कौन? तो ये चंगू मंगू सामने बैठे हैं ये यहाँ नहीं पर। है। ये भी नहीं, हाँ भाई, मैंने क्या बोला, प्लान्ड है, एवरीथिंग गॉड्स प्लान। एक हाँ सेकंड। देख लिया मैंने। ए टू जेड कहीं भी दिख जाए कि इस दिन नहीं आना, इस दिन आना है, नाम बदल दो, फोन आपके हाथ। गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान तो है ही, अच्छा बट अच्छा, स्टिल। चलिए। सो हमारे पास क्लियर, क्लियर, क्लियर में हम लोगों ने 5 अकाउंट बनाए थे। कैपिटल, सबसे पहले है मेरा कैपिटल, वेरी गुड। लायबिलिटी, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए आयाति। हमारे पास एक्सपेंसेस और एसेट्स ये दोनों वॉवल्स हैं, ए और ई। इन दोनों का हमेशा एक ही जैसा रूल चलता है। डेबिट बढ़ेगा और क्रेडिट डेबिट घटेगा, बढ़ेगा, क्रेडिट घटेगा। और बाकी सबका उल्टा। डेबिट बढ़ेगा, क्रेडिट घटेगा। और बाकी सब में डेबिट घटेगा, क्रेडिट बढ़ेगा। ड्रॉप बाई ड्रॉप। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई चाचा? ओ चाचा, समझ में आ गई। चलिए, अब एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और एक एक करके ट्रांजैक्शंस आपको मैं सिखाऊंगा। पहले ये फॉर्मेट, ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इसी फॉर्मूले के थ्रू ही आपको करना है। ये पेज अपने सामने ही रखिएगा, क्योंकि आप इसको फाड़ के कहीं पिन पेज पे लिखना चाहते लिख लीजिए, ये पेज आपके सामने रहना चाहिए। मैं आपको 1 मिनट का समय और दे रहा घटा मॉडर्न वाला। हूँ। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा, फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है। क्वेश्चन है, दत्ता जी स्टार्टेड बिजनेस and introduced इसमें डबल एस नहीं है तो उसमें नहीं। capital of ₹1 लाख। अब जी, कितने रुपए भाई के पास? 1 लाख। बहुत बढ़िया सर जी। इसने पैसे शुरू करे, बिजनेस शुरू करा, तो बिजनेस में क्या डाला होगा? कैश डाला होगा सर। तो आपके पास एंट्री क्या है सर? डेबिट, एसेट है। जी। कैश क्या है? फ्रॉम एसेट है। कैश अकाउंट टू कैपिटल वेरी अकाउंट। गुड। कैश बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। सर कैश का रूल क्या था? कैश का रूल था कि डेबिट इंक्रीज क्रेडिट और क्रेडिट डिक्रीज। और कैपिटल का रूल क्या था? कि क्रेडिट इंक्रीज डिग्रीज। और डेबिट डिक्रीज। सर जी यहाँ पे कैश भी बढ़ा है और कैपिटल भी बढ़ा है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। आपका फॉर्मेट क्या था? आपका फॉर्मेट था डेट, पर्टिकुलर्स। और हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, कोई बच्चे ना यहाँ पर 2 लिख देते हैं, नहीं। टू, बिल्कुल इतने, इसलिए मैंने आपको ये क्या कर दिया, सबसे आसान तरीका, 2 4 मार दो गैप और उसके बाद लिख दो DR और उसके जस्ट नीचे लिख दो डीआर नहीं लिखवा है। DR। तो लिखना जरूरी है, दिस इज नोन एज डेबिट। पर टीचर्स अलग अलग हैं अपने हिसाब से, तुम ही माता तुम ही, टीचर्स ही सब कुछ है, क्योंकि 11th में तो वही सब कुछ है, 12th में देख लेंगे सबको, पर 11th उनके हिसाब से चलनी पड़ेगी। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कितना? 1 लाख। 1 लाख में बिजनेस शुरू हो जाए। उन्होंने कर दिया, नीचे वो मोमोज की दुकान होगी। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए चलिए, सब में से मोमो ही क्यों बोला? चापे की ले लेते हैं, हाँ, चापे ले लेते हैं। ठीक है, बनवा गया वो, 5 लोगों को लेके जाना है मोमोज के पहले। अच्छा तो अभी पहले कर लेते हैं। हाँ सर, सबसे फिर से इसमें बोल रहा हूँ, अकाउंट नहीं सर यहाँ पर अकाउंटिंग क्वेश्चन थोड़ी ना है, यहाँ पर तो आपका सीधा एंट्रीज पास करनी है। अभी वो मैं करवा दूंगा स्टेटमेंट, पहले ये बता, सबसे पहले कैश अकाउंट,
कैश बात अकाउंट से बढ़ कैश, हमारे पास कैश बढ़ गया बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कैश बढ़ गया बिजनेस में, कैपिटल बढ़ गया बिजनेस में, लाइबिलिटी भी तो किस चीज की लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी है। इंटरनल लाइबिलिटी हुई ना, तो इंटरनल लाइबिलिटी के तो कोई लेना देना नहीं, वो तो फर्म प्रोप्राइटरशिप है। तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश बढ़ गया तो डेबिट, कैपिटल बढ़ गया तो क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच। अब आते हैं हमारे कौन से अप्रोच? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अप्रोच। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कौन सा रूल हो गया? ये रियल अकाउंट। और डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम है कैपिटल, नॉमिनल अकाउंट हो गया ना कैपिटल, तो डेबिट हो। तो अपना क्रेडिट हो गया कैपिटल। तो डेबिट क्या हुआ? कैश अकाउंट। कौन सा अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच से चल, तो मॉडर्न अप्रोच से चल तो ट्रेडिशनल। मेरे को ट्रेडिशनल में बताओ कि ट्रेडिशनल हमने डेबिट क्यों लिखा? हम क्योंकि कैपिटल के व्यू से देखेंगे या कैपिटल नहीं, अकाउंट के व्यू से देखेंगे या कैश अकाउंट के व्यू कैश अकाउंट के व्यू से तू देखना, बिजनेस में कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अकाउंटेंट किसका है? फर्म का। तो फर्म का अकाउंटेंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैपिटल क्या है? हमारा इनकम, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बिजनेस में पैसा आया तो इनकम हो गई ना। से? ठीक है, बोलो। मॉडर्न अप्रोच सर, मॉडर्न अप्रोच, कैश बढ़ गया डेबिट, कैपिटल घट गया, कैपिटल बढ़ गया डेबिट व्हाट क्रेडिट। कम्स इन। ठीक है, कैपिटल बढ़ गया। बट ये दत्ता के अकाउंट में से तो आप कैपिटल में जा रहा है तो बिल्कुल उसका सर, अकाउंट। आपके बिजनेस में आया पैसा, तो दत्ता ने दिया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में पैसा आया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ मैंने बोला बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेकेंड एंट्री। फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट नहीं चेंज होगा, पर एक चीज और, इसमें हमने एक नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कुछ स्कूल में बीइंग लिखवाते हैं, बीइंग लिख सकते हो आप, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये बहुत जरूरी है। लिख लो, आपको लग रहा है तो आप लिख दीजिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, दोनों चलेंगे, दोनों चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखना जरूर है, लिखा नहीं तो दिक्कत है, लिखना जरूर है। आगे बढ़े, वेरी गुड। आइए भी, सबसे पहला दूसरी ट्रांजैक्शन, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फ्रॉम राज भाई फॉर ₹10,000, पेड बाय चेक। अब सर जी, आवाना, बताओ यहां पर क्या हुआ है बिजनेस में? परचेज करा फर्नीचर, तो क्या है अपने पास? वेरी गुड, तो हमारे पास एसेट आया तो फर्नीचर, एसेट का रूल क्या बोलता है? डेबिट इंक्रीज, तो फर्नीचर क्या हुआ? डेबिट। एक एसेट माइनस हो जाएगा और एक एसेट। और हमारे पास चेक कौन है? दूसरा एसेट। अकाउंटिंग क्वेश्चन मत बना। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ? टू बैंक अकाउंट। समझ में आया सर जी? क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट है, क्रेडिट में सीआर नहीं लिखते आपने उल्टा टू बैंक अकाउंट कैसे है? सर, मैंने उसको पेमेंट करी ना, मेरे यहाँ से चेक बिजनेस से पैसा जा रहा है, यहाँ पर देख, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसने क्रेडिट पे नहीं लिया ना। उससे क्रेडिट पे नहीं लिया, ऐसे लिखा था पेड बाय चेक। तो मैंने क्रेडिट पे नहीं लिया तो अगर क्रेडिट पे लिया तो राज नाम आता। टू राज। टू राज, टू राज अकाउंट नहीं होगा। राज अकाउंट नहीं होता, क्योंकि राज जो है वो एक इंडिविजुअल का नाम है। बट ये फर्नीचर अकाउंट टू राज। बट ये राज अकाउंट टू फॉर वो फर्नीचर अकाउंट। मैंने फर्नीचर किससे लिया? राज। राज से फर्नीचर लिया। कंपनी के हिसाब से सोच, तू कंपनी का अकाउंटेंट है, ओनर हटा दे तू, तू कंपनी का अकाउंटेंट है, तेरे पास फर्नीचर आया, तो क्या हुआ तेरे पास? एसेट बढ़ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक, क्योंकि मेरे मेरे पास गया क्या? ऐसे चेक। हाँ, ये सही बात चोरी है। हाँ। ठीक है, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सर में आ गई। हाँ। बढ़िया। नेक्स्ट, थर्ड अकाउंट। अच्छा, इसके नीचे एंट्री क्या लिखोगे आप? बीइंग फर्नीचर
परचेज फॉर पर नहीं, परचेज इन चेक, परचेज थ्रू चेक लिख लीजिए उसके नीचे, बीइंग फर्नीचर थ्रू चेक, बीइंग फर्नीचर परचेज थ्रू चेक। ऐसी करना तो ऐसे ही करना है ना, तो यहाँ पे डेट हो जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, मतलब लाइन लाइन बनाकर करना है भाई जी। यहाँ पे लेजर फोलियो बीच में, और डेबिट और क्रेडिट, आपको तो पूरी प्रॉपर लाइन बनानी है। ठीक है जी, बनाइए, शुरू करिए अब अपना नोटबुक में, चलिए बनाइए जल्दी फटाफट, ये दोनों ट्रांजेक्शन लिखिए। अब मैं आपको ट्रांजेक्शन एक साथ लिखवा रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके फॉर्मेट करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन लिखिए, परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। चेक के साथ चेक के अगेंस्ट हमने सामान लिया है, मतलब हमने बैंक से पेमेंट करी है। अगेंस्ट सोल्ड गुड्स, परचेज अकाउंट होता है गुड्स के लिए, गुड्स अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट गुड्स के लिए होता है। सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 अगेंस्ट चेक, फिर से हमने चेक लिया है, यहाँ पर पहले वाले में चेक दिया था, यहाँ पे चेक ले लिया है। पेड सैलरी ₹50,000 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 टू स्टाफ बाय चेक। ये तीनों क्वेश्चंस एक साथ लिख लीजिए, और दो और लिखवा रहा हूं, बस ये भी खत्म हो जाएगा फिर। रिसीव्ड ₹10,000, आपने तो अभी 5 बोले थे, कोई बात, फ्रॉम अमित भाई, जगह की कमी लग रही है। कोई बात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। लास्ट, पेड कैश टू सुजीत भाई फॉर ₹5,000। सर मैं इको इतिहास में थोड़ी रीडिंग कराया, मैंने स्टैट्स का लिख दिया पर मैं माइक्रो ले आया। कोई बात, यहाँ तक कि पांचों हो गए, जी आगे बढ़ते हैं। इसको तब तक दे दो स्टैट्स की बुक, ओ भाई। ये इसमें सेल्स अकाउंट और और चलिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, ये फॉर्मेट आपके सामने। हमारे पास सबसे पहला है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। बच्चों, आपको दोनों फॉर्मेट से समझा रहा हूं। आपके पास गुड्स आए, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, परचेज। हमने क्या करा, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। ये बिल्कुल परचेज आपका क्या है, एक्सपेंसेस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। आपके एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो ये क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए तो डेबिट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट्स डेबिट टू, क्या आया, किससे आया सामान, चेक से आया, तो चेक में क्या होगा, बैंक अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और बैंक क्या है मेरा, एसेट। एसेट जब रिड्यूस होता है तो क्रेडिट। अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो परचेज मेरा है एक्सपेंस, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और अगर मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन से बात करता हूं तो अमेरिकन अप्रोच से वो क्या बोलता है, वो कहता है कि एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट, और जब मेरे एसेट रिड्यूस होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि यहां पर बैंक क्या हो रहा है, एसेट रिड्यूस कर रहा है, और एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं जब बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाता है। इसके बाद इसमें क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड थ्रू चेक। समझ में आया, नहीं आया तो बताओ ना। ठीक है, कितना अमाउंट, चेक की कौन जरूरी है। हाँ ये आप बिल्कुल लिखना रहेगा, हाँ, अगेंस्ट चेक थ्रू चेक कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेंस्ट चेक लिखो, थ्रू चेक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, आगे सुनिए। सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक।
अब ये सेल्स जो है मेरा रेवेन्यू है, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, सामान बेच रहे हैं तो बाहर जा रहा है, ये टू सेल्स अकाउंट तो मेरे पास आ क्या रहा है, चेक आ रहा है, मेरे पास एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और बदले में क्या हो रहा है सर जी, सामान बाहर जा रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ये मेरी इनकम है, सेल्स क्या है, मेरी इनकम है। जब रेवेन्यू बढ़ता है, अब देखिए नीचे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है आपका, यहाँ पर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीइंग गुड्स सोल्ड थ्रू चेक, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, पेड सैलरी 50,000 पेड सैलरी 50,000 टू स्टाफ बाय चेक, टू स्टाफ बाय चेक। हाँ जी। अब देखिए, स्टाफ अब एक्सपेंस सैलरीज है, आपने सैलरीज दी तीसरे वाले में, तो आपके पास क्या हुआ, सैलरीज, सैलरीज इज एन एक्सपेंस, तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट टू, गया क्या, चेक से गया बैंक अकाउंट, चौथी कौन सी थी? बता रहा हूँ, पहले आप ये प्लीज लिख लीजिए, यहाँ पर आपने अपना क्या करना है, फॉर्मेट तैयार करना, बीइंग सैलरीज पेड इन कैश, सॉरी, बीइंग सैलरीज पेड थ्रू चेक, थ्रू चेक अगेंस्ट चेक चलेगा कोई भी, पैसा आ रहा है तो वो किस में आएगा? सेल्स में नहीं है, बस आ रहा है पैसा। किस वाले में, सिक्स वाले में, अमित वाला। अमित वाला, अमित वाला कहता है रिसीव्ड है, तो मेरे पास यहाँ पे कैश आया, अब आपको सिक्स वाले पे लेकर चलना, तो कैश थोड़ी लिखा है बाय चेक, उसमें ऐसे चेक का कुछ मेंशन नहीं है, तो कैश। तो कैश मानोगे आप, ठीक है। जब आपका नहीं लिखा हुआ तो आप इसको कैश ही मानेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया, अमित अकाउंट, अमित के अकाउंट में क्यों जा रहा है? हाँ, अमित की जगह पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेटर्स भी लिख सकते हैं, बट ये हाँ। अमित के अकाउंट से सर आ अमित रहा से है। पैसा आ रहा है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ, दोनों रूल सुन लीजिए। सर अगर मैं ट्रेडिशनल हिसाब से करता हूँ तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हाँ। तो कैश आया, ट्रेडिशनल में कैश आया, और अमित कौन है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, अमित इज द गिवर, इसीलिए क्रेडिट में अमित आया। ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब मैं आता हूँ मॉडर्न अप्रोच में, यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में एसेट बढ़ा, और दूसरा अमित क्या है मेरा, अमित मेरा क्या है, डेटर। मेरा डेटर है, तो डेटर मेरा एसेट, तो एसेट यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, क्रेडिट होगा। एसेट कम हो गया तो इसलिए क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित, कितना हो गया, 10,000, मैंने देखना कौन है, कोई आया, लास्ट है मेरे पास, पेड कैश टू सुजीत, पेड है एक्सपेंस अकाउंट। बिल्कुल, सुजीत, सुजित के क्या कैश से दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं? सुजीत को हमने कैश ही दिया, एक्सपेंस। एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सुजीत मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट, और एसेट रिड्यूस हो गया तो, एक मिनट, आपने एक तो लिखा कि सुजित के अकाउंट से आ रहा है। सुजीत को पहुंच रहा है, सुजीत के अकाउंट से नहीं जा रहा, सुजीत पे पहुंच रहा है, तो क्या कैश से जा रहा है? तो टू कैश, हाँ टू कैश, क्योंकि डेबिट व्हाट गोस आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, अच्छा, मैंने एक्सपेंस। हाँ। बीइंग कैश पेड टू सुजीत। ओके। आज हम यहीं तक कर रहे हैं, बाकी इसके क्वेश्चंस हम कल से और सॉल्व करेंगे।